Hello dear students, today we will read about the numerical problems that are given in text of your chapter named as the motion of 9th class। पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 8.5 तक आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व किया था, जो अनसोल्व थे उनको भी सोल्व किया था और जो एग्जाम्पल थे उनको भी समझाया गया था। आज हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.6 से हम स्टार्ट करते हैं। जो आपकी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो कैसे है कि आपके पास एक कार है जो 18 किलोमीटर पर आवर से अपनी वेलोसिटी को स्टार्ट करती है और आफ्टर 5 सेकेंड्स द कार एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकेंड के बाद में जो उसकी वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आपको जो चीज़ें पूछ रखी हैं कि आपकी जो कार है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हिंदी में बोलें तो उसका त्वरण क्या होगा, और जो आपको टाइम दे रखा है 5 सेकंड, इस 5 सेकंड के टाइम के दौरान वो कितनी दूरी को तय करेगी, ये चीज़ें हमें निकालनी है। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर आपको कोई वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो इसको आप सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल आउट होने के बाद में आपकी वैल्यू आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड। सेम मैनर इसको भी करते हैं, 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? जो आपकी 18 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दे रखी थी उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरी वाली जो आपकी 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसको भी मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट कर दिया है। ओके, टाइम आपको 5 सेकंड दे रखा है। सबसे पहले हम इसके एक्सेलरेशन के लिए सोल्व करेंगे। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 10, इनिशियल वेलोसिटी 5 एंड टाइम इज ऑल्सो 5, सो 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1। आपका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां से हो जाता है। आपका पहला आंसर निकल के आ जाता है। सेकंड नंबर जो केस है उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के बारे में बताना है। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के लिए हम किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए आपको टाइम दे रखा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू इज 18, टी इज 5, सॉरी 18 नहीं 5 है, 5 जो मीटर पर सेकंड में है, सॉरी मैं गलत, जो किलोमीटर पर आवर उसको वैल्यू को लिख गया था वो गलत है, आपको मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू लिखनी है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1/2। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1 आई है, और मल्टीप्लाइड बाई जो आपका टाइम है, टाइम है आपका 5 सेकेंड, तो इसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद 5 स्क्वायर कितना होता है 25, सो 25 प्लस 1/2, या ऊपर आप 25 ही लिख लें। 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल 25 डिवाइड में 2 आपका चल ही रहा है। 25 प्लस 12.5 इज इक्वल टू, जो आपका आंसर है वो निकल के आया 37.5 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर है। ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो आपको वैल्यू दी हुई थी पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली गई है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के बाद में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उसने दूरी कवर की है वो निकाली गई है। चलिए फर्दर क्वेश्चन जो आपका है एग्जांपल नंबर 8.7, अब उसको सोल्व करते हैं। ओके, जो स्टेटमेंट इसमें आपको दे रखी है वो है द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। पहली लाइन में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन
एक बात आपको याद रखनी है, यहां पर क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि आपने ब्रेक अप्लाई कर रखे हैं। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब यह है कि आप अपोजिट टू मोशन गए, जो उसकी मोशन थी आपने उसका अपोज किया है, मतलब एक्सेलरेशन ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, और रिटार्डेशन है आपका वो माइनस में लिया जाता है। क्लियर? टाइम जो यहां पर दे रखा है, आगे इसमें दे रखा है इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, अगर ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी रुक जाती है। आपकी गाड़ी रुक जाने का मतलब है कि आप फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और फाइनल पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0, क्योंकि कह रखा है द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी रुक चुकी है, और रुक चुकी होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी v की वैल्यू है वो 0 हो गई है। क्लियर? आपको निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस इज ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। 2 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल के दौरान आपकी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो देखिए डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरे वाला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दोनों ही कंडीशन के अंदर आप देखें कि क्या इन तीनों वैल्यू जो आपको दी हुई है, क्या ये यहां पर सेट होती है? बिल्कुल नहीं होती है। वजह क्या है कि ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर भी u आया हुआ है और नीचे वाली इक्वेशन के अंदर भी u आया हुआ है, और u की वैल्यू हमें पता नहीं है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ब्रेक लगाने से पहले की वेलोसिटी के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे। तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूले को यूज करने का हमें क्या फायदा मिलेगा? इसको यूज करने का फायदा हमें यह मिला कि आपको v की वैल्यू दी हुई है, आपको a की वैल्यू दी हुई है, आपको t की वैल्यू दी हुई है। आप कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है u, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? v इज 0, u टू बी मेजर, a इज -6 एंड t इज 2। जो भी आपको वैल्यू दी हुई थी वो सब की सब यहां पर पुटअप कर दी गई है। आपका आंसर क्या बना? 0 इज इक्वल टू यू, -6 मल्टीप्लाइड बाई 2 -12। क्लियर? आप इसको इस साइड में लेके आते हैं तो आपकी u की वैल्यू क्या जाती है? 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आपको दी हुई है, t की वैल्यू आपको दी हुई है। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला अब लगा सकते हैं? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यू तो दे रखी हैं, u इज 12, t इज 2 प्लस 1/2, a इज -6 एंड t इज 2, देन स्क्वायर ऑफ 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी पावर 1 यहां से कैंसिल आउट हो जाती है। 24 - 12 इज इक्वल टू 12 मीटर। ये आपका राइट आंसर इसका यहां से हो जाता है। तो ये थे आपके 2 एग्जांपल, 8.6 एंड 8.7। चलिए इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो भी आपने सीखा है, 2 न्यूमेरिकल हम अनसोल्ड हैं दे रखे हैं, उनको भी सोल्व करते हैं। आपका जो ये है पेज नंबर एनसीईआरटी में 109 109 नंबर पेज है, इसका पहला अनसोल्ड जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। इसमें कह रखा है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए पहली लाइन से हमें मिल गया कि एक बस है वो विश्राम की अवस्था से चलना शुरू करती है। तो विश्राम की अवस्था से चलना शुरू करने का मतलब है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ओके, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम जो आपको दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 2 मिनट की। जो चीजें आपको निकालनी है, पहली चीज है कि उसकी स्पीड, मतलब जो उसने वेलोसिटी एक्वायर की उसकी वैल्यू कितनी है, और दूसरी चीज है कि आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होना है, हल्का सा, वो भी बार बार हर क्वेश्चन के अंदर रिपीट होने लग रहा है। जो आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम आपका 2 मिनट का है। 2 मिनट को आप सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 × 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स आपका टाइम हो गया है। वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर u भी आता हो, v भी आता हो और t भी आता हो।
v इज इक्वल टू u प्लस 80। v इज इक्वल टू u इज 0, a is 0.1 and your time is 120 seconds, so multiplied by 120, v is equal to 12 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपकी वेलोसिटी की वैल्यू यहां से आपको मिल जाती है। आगे निकालना है कि आपकी स्पीड क्या होगी। अब स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इज 0, t इज 120 प्लस 1/2, a इज 0.1 एंड t इज आपका टाइम 120 सेकंड, तो 120 का आपको कर देना है यहां पे स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो आपकी होगी ये 0 हो गई है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वायर क्या होता है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 0 है उसके स्क्वायर में लिखेंगे, यहां पर 2 0 आ जाती हैं। क्लियर। 1/2 अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करवाते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1440, 1440 आपका यहां पर बच जाता है। अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 720 मीटर। ओके, 2 मिनट के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मिनट के अंदर 720 मीटर की दूरी तय करेगा अगर उसका एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ रखी हैं और दोनों के लिए हमने इसको सोल्व कर दिया है। ओके, आगे 100, ये आपका पेज नंबर शायद बदल जाता है यहां पे, हाँ, पेज नंबर 110 के ऊपर इसी सीरीज से एक क्वेश्चन दे रखा है। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी रफ्तार से वो चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपकी जो स्पीड है वो ब्रेक अप्लाई करने से पहले की है, तो वो जो वेलोसिटी आपकी ली जाएगी, वेलोसिटी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो आपकी u की वैल्यू दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इस पे कट जाता है, तो आपकी वैल्यू आती है 25 मीटर पर सेकंड। जो आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मैं नेगेटिव का साइन लगा के, अगर क्वेश्चन के अंदर ना भी दिया हो तो भी आप ये आसानी से समझ पाए कि जब ब्रेक लगाए गए हैं तो ब्रेक लगाने के बाद ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कम होती है, मतलब पहले ज्यादा थी और अब कम होने लग रही है। तो यहां पर एक्सेलरेशन नहीं, यहां पर रिटार्डेशन आएगा और रिटार्डेशन के अंदर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा हमें नेगेटिव का लेना है, चाहे क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो और चाहे ना दे रखा हो। आपसे पूछ रखा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट। ब्रोट टू रेस्ट का मतलब कि आपकी v की जो वैल्यू है वो यहां पर 0 है, v की जो वैल्यू है वो आपकी 0 है और आपको s की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमारे पास है इन तीनों चीजों का यूज करते हुए आपको s की वैल्यू निकालने के लिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इज 0 माइनस u इज 25 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी है आपकी -0.5 और s आपको निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -625, जो 25 का स्क्वायर तो 625 हो गया और माइनस साइन यहां पर है, इज इक्वल टू -1.0 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, आपकी s की वैल्यू क्या आ जाती है 625 मीटर। मतलब ब्रेक लगाने से पहले आपके जो ट्रेन है, मतलब रुकने से पहले वो 625 मीटर की जो दूरी है उसको कवर कर चुकी होती है। ओके,
आज की वीडियो के लिए आपके जो 4 न्यूमेरिकल करवाए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, यूट्यूब पे जाके, या फिर जो आपकी स्कूल ऐप है उसके ऊपर प्रॉब्लम असाइनमेंट बना के सेंड कर सकते हैं, उसको सोल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू।